हे दोस्तों, टेक एडवेंचर हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको हर्षद मेहता की जीवन की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। रिस्क है तो इश्क है। बीएससी का बच्चन है बच्चन। Is he an idiot? हर्षद इज अ हीरो। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ, धमाका करने के लिए। पर आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूँ। 1954 में जन्मा हर्षद मेहता ने अपना ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया। रायपुर से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो वापस मुंबई लौट आया और लाजपत राय कॉलेज से उसने अपनी बीकॉम की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो हजेरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने का काम करने लगा। स्टॉक मार्केट में मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी में नौकरी शुरू की। यहीं से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उसने 1981 में ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मैनेजमेंटशिप ली। 1990 तक हर्षद मेहता इंडिया स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज़ को छू लेता था वो सोना बन जाता था। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। सुचेता दलाल ने उस वक्त के अपने लेख में बताया कि हर्षद मेहता का ये फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड आरएफ डील के ज़रिए बैंकों से फंड उठाते थे। आरएफ डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती है तब वे इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देती है। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकती है। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करती, बल्कि ये रसीद जारी करती है। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की ज़रूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करती है। दो बैंकों के बीच इस लेन देन को बीच वालों के ज़रिए किया जाता है। हर्षद मेहता को इस लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फ़ायदा उठाकर हेराफेरी करके पैसे लिए, फिर इसी पैसे को बाज़ार में लगाकर ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। उस दौरान शेयर बाज़ार में हर दिन चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि उस वक्त किसी भी शेयर में पैसे लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार की इस तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए हर्षद मेहता ने हेराफेरी की। हर्षद मेहता बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाकर मुनाफा कमाना चाहता था, लिहाजा उसने जाली बैंक रसीद जारी करवाई। इसके लिए उसने दो छोटे छोटे बैंक को हथियार बनाया। बैंक ऑफ करार और मेट्रोपॉलिटिक कोऑपरेटिव बैंक में अच्छी पहचान का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता ने रसीद जारी करवाए थे। इन्हीं रसीद के बदले पैसे उठाकर शेयर बाज़ार में लगाते थे। इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंक को उसका पैसा लौटा देते थे। जब तक शेयर बाज़ार चढ़ रहा था किसी को भनक तक नहीं पड़ी, लेकिन बाज़ार में गिरावट के बाद जब वह बैंकों का पैसा 15 दिन के भीतर नहीं लौटा पाए तब उनकी पोल खुल गई। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि पीएम को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी। हर्षद मेहता ने कहा कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास एक सूटकेस ले गए थे। उसमें 67 लाख रुपए थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर को दिया था। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया था। 1 करोड़ देने की बात हुई थी, पर उसने सुबह तक 67 लाख का ही इंतज़ाम कर सका था। दूसरे दिन बाकी रकम पहुंचा दी। हर्षद मेहता ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि शेयर बाज़ार में पैसे कमाना कितना आसान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हर्षद मेहता की ये कहानी? और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।